Welcome students. Today we are going to start new topic insectivorous plant. ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंसेक्टिवरस प्लांट, जिसको हम लोग कीट भक्षी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं सिर्फ कीटों का भोजन करते हैं। वो किस तरह से करते हैं? कुछ एनिमल्स का भोजन करते हैं। तो एनिमल्स में से वही छोटे छोटे कीट पतंग जो भी होते हैं उन सभी का वो भोजन करते हैं। तो इस प्लांट्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, इंसेक्टिवरस प्लांट। देखो, सम अदर स्पेसीज ऑफ प्लांट नॉन एज इंसेक्टिवरस प्लांट, ये दूसरे स्पेसीज के कुछ प्लांट्स होते हैं। ये जो नॉर्मल प्लांट्स हम लोग देखते हैं इससे थोड़ा अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो सम अदर स्पेसीज ऑफ प्लांट नॉन एज इंसेक्टिवरस प्लांट दैट आर केपेबल ट्रैपिंग इंसेक्ट एंड डाइजेस्टिंग देम। और वो क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट का ट्रैप करते हैं एंड डाइजेस्टिंग देम। These plants are known as pitcher plants with leaf modified as pitcher। ठीक है, तो इसको हम लोग पिचर प्लांट भी बोलते हैं, या तो उसका जो बेसिक एग्जाम्पल होता है उसे हम लोग पिचर प्लांट या तो इंसेक्टिवरस प्लांट बोल सकते हैं। तो पिचर प्लांट यहाँ पर नीचे हम लोग का बुक में भी दिया हुआ है, तुम लोग अच्छा ढंग से देख सकते हो। ठीक है, सम अदर स्पेसीज, ये दूसरी टाइप का, दूसरी प्रजाति टाइप का एक प्लांट्स होते हैं। हर जगह ये देखने को नहीं मिलेंगे, ये बहुत घने घने जंगलों में मिलते हैं और ये हम लोग का इंडिया में बहुत कम ही पाए जाते हैं। ये अफ्रीका के जंगल में या अदरवाइज जैसे बड़े बड़े जो अमेजन घाटी की अगल बगल के वैसे जंगल में होते हैं जो उधर पाए जाते हैं, मगर पाए जाते हैं। ठीक है, नॉन एज इंसेक्टिवरस प्लांट दैट आर, तो देखो दैट आर केपेबल और ट्रैपिंग, क्या केपेबल होता है? केपेबल ऑफ ट्रैपिंग इंसेक्ट, इंसेक्ट का ट्रैप करते हैं एंड डाइजेस्टिंग देम। दिस प्लांट्स आर नॉन एज पिचर प्लांट विथ लीफ मॉडिफाइड विथ पिचर। ठीक है, इसका इस तरह से ढक्कन टाइप का इसका अपना पिचर प्लांट होता है, बुक में तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से इसका अपना शेप बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कीट बैठती है तो ये जो ढक्कन इधर से बंद हो जाता है, तो हम लोग का बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, द टॉप ऑफ द लीफ, लीफ का टॉप में कैसा होता है उसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। देखो, द टॉप ऑफ द लीफ फॉर्म ए कवर विच क्लोज और ओपन माउथ इन द मॉडिफाइड। पूरा बिल्कुल घड़ा होता है, घड़ा टाइप का होता है, उसका ढक्कन टाइप का ही होता है। जब वहाँ कीट बैठ जाती है तो उसको ढक देते हैं और अंदर ही उसका भोजन कर लेते हैं। ठीक है, द पिचर कंसिस्ट ऑफ हेयर लाइक प्रोजेक्शन डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और उसमें कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वो उसके डायरेक्ट डाउनवर्ड नीचे की ओर से ले जाते हैं। एज सुन एज इंसेक्ट लैंड ओवर ए पिचर द कवर ऑफ द पिचर ओपन एंड स्वालो द इंसेक्ट। इस प्रकार से वो ढक्कन बंद करने के बाद उससे निकल जाते हैं। तो देखो, पॉइंट बाय पॉइंट इस पिचर प्लांट के बारे में लिखने बोलेगा तो क्या लिखना है डिटेल से। पहले पॉइंट में देखो, यहाँ दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट भी हो गया। एज सुन एज द इंसेक्ट गेट इनसाइड द पिचर एंड द टॉप ऑफ द क्लोज एंड इंसेक्ट गेट कोटेड इन द हेयर, और वहाँ पर जो हेयर रहते हैं उसके पिचर के अंदर, तो उस हेयर के द्वारा उसको कोटेड किया जाता है, उसके छोटे छोटे पीसेस में होता है। द प्लांट देन डाइजेस्टेड द इंसेक्ट द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इनसाइड द पिचर। तो इस तरह से जो संपूर्ण हम देखते हैं पिचर प्लांट, जिसको हम लोग इंसेक्टिवरस प्लांट भी बोलते हैं, तो उसके लिए इतना सारा डिटेल्स लिख देना है। पॉइंट बाय पॉइंट एकदम एक्यूरेट पॉइंट दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे ढंग से लिख लेना। और पिचर प्लांट का जो फिगर है ना, उस फिगर को बना लेना। जैसे कि एक नॉर्मल फिगर हमने यहाँ पर बता दिया है, यह नॉर्मल फिगर नहीं, बुक में अच्छा ढंग से जूम करके बनाया हुआ है, उस फिगर को बनाया। देखो, ये देखो पिक्चर वाला का फिगर, उसमें अलग ढंग से, बहुत अच्छा ढंग से बुक में हम लोग का फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को तुम लोग बना लेना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स जिसको हम लोग परजीवी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो डेड एनिमल का जो फूड के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो देखो, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई यूज अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन नॉन इज सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो, ये सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ हम लोग देखो, यदि ब्रेड खरीद के लाते हैं और ब्रेड को हम लोग 2 दिन रख देते हैं, तो देखना उसमें कुछ ऊपर में रुई रुई टाइप का जो फंगस बैठता है,
और उसको छूते हैं तो हाथ में चिपकने लगता है, तुम लोग देखे होंगे। ठीक है, जब हम घर में ब्रेड लाते हैं, ठीक है, उसको 2 दिन रख दो, 2 दिन रखने के बाद देखना ऊपर में वाइट लेयर टाइप का दिखता है, वो होता है फंगस। तो क्या वो कहाँ से आ जाते हैं? वो आ जाते हैं ज़्यादा दिन हो जाने से वो क्या होते हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिक फंगस आ जाते हैं। या तो कोई एनिमल क्या किया है, या कोई लकड़ी क्या किया है, डेट कर गया है, मर गया है, तो उसमें भी देखते हैं 2-4 दिन बाद क्या होता है, फंगस लग जाता है। लकड़ी भी सूख जाता है, पत्ता भी देखो भीगा, ये पत्ता झड़ जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, उसमें भी 2-4 दिन बाद देखना वाइट लग जाता है, और उसके बाद फंगस आके उसको खा के ख़त्म कर देते हैं। उसी प्रकार एनिमल डेथ करते हैं तो उसमें भी फंगस बैठ जाते हैं। कोई भी खाने पीने का जो फूड मटेरियल्स होते हैं सब में फंगस बैठ जाते हैं। तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो तो उसको हम लोग खुली आँख से नहीं देख पाते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। और उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा हुआ भोजन को हमें भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पॉइजनस हो जाता है और उसको हम खाने से बीमार हो जाते हैं। इसीलिए उस तरह की भोजन को नहीं खाना चाहिए। तो सेप्रोट्रॉप्स ये है सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई। उसमें एग्जाम्पल देखो, एनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन नॉन एज सेप्रोट्रिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद देखो यहाँ पर द ऑर्गेनिज्म अंडरगोज दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन नॉन एज सेप्रोट्रॉप्स। तो ये है उसका डेफिनेशन। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पर तो देखो एक बेसिक चीज़ बता दिया है। क्या चीज़? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई यूज अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन नॉन एज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और ये है सेप्रोट्रॉप का डेफिनेशन। ठीक है, तो ऊपर जो डेफिनेशन हम लोगों का दिया हुआ है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो ये जो डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, लाल राउंडिंग करते हैं, ये सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यदि सेप्रोट्रॉपिक का डेफिनेशन पूछेगा तो इसको लिखना है। ठीक है, लेकिन यदि सेप्रोट्रॉप्स का डेफिनेशन पूछता है तो इसको लिखना। ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स का होने से सेप्रोट्रॉप्स का पूछेगा तो यह है सेप्रोट्रॉप्स। द ऑर्गेनिज्म अंडरगोज दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, दिस फंगल स्पोर आर प्रेजेंट इन एयर एंड ग्रो डार्क पैचेज ऑन द फूड आइटम्स। जितने भी हम देखते हैं फूड आइटम में डार्क पैचेज बढ़ जाते हैं। एंड अदर आइटम्स लाइक पिकल, लेदर, क्लोथ्स ड्यूरिंग हॉट, हमिड और रेनी सीजन। और ये खासकर जो फंगस होते हैं ये रेनी सीजन में, जहाँ पर मॉइस्चर होता है, नमी होते हैं, उस दौरान। आजकल भी यदि किसी चीज़ में हमेशा आमने सामने नमी दिखता है तो वहाँ भी फंगस बढ़ जाता है, लेकिन ये बेसिकली रेनी सीजन में तुम लोग को ये देखने, कपड़ा में भी फंगस बढ़ जाते हैं। देखना वाइट कपड़ा में ब्लैक दाग दिखने लगता है, वो सब फंगस होते हैं। उसी तरह से डिसाइड, और ये सबसे ज़्यादा फूड मटेरियल्स लाइक पिकल, लेदर, क्लोथ्स, ये सब चीज़ में दिया हुआ है। डिसाइड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर वेयर दे जर्मिनेट एंड ग्रो। और ये क्या करते हैं, डेड मटेरियल यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये मरा हुआ चीज़ में ये लग जाते हैं, वेयर दे जर्मिनेट एंड ग्रो, और उसी को खाने पीने के बाद ये क्या फंगस में वृद्धि होती है। दैट secrete a digestive juice that convert them solution of absorb the nutrient। उसी के द्वारा ये अपना भोजन को ऑब्जर्व करते हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या, ये जो हम लोग बेसिक पॉइंट लिखे सेप्रोट्रॉप्स, इसका तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद यहाँ पर देखो सेप्रोट्रॉप्स का डेफिनेशन, उसके बाद उसका फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ। ये सभी को बहुत अच्छे ढंग से लिख लेना है। ठीक है, आगे देखो हम लोग, ये देखो फंगस किस तरह से बैठते हैं, वाइट तुम लोग देख रहे हो ना। स्पॉइल्ड फूड विद द डेवलपिंग फंगाई किस तरह से वाइट होता है, घर में हम लोग देखे होंगे, तुम लोग भी देखे होंगे। ठीक है, आप देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हम लोग देखते हैं there are certain organisms that lives together and provide food and shelter each other. This kind of nutrition known as symbiotic relationship। तो क्या बोला है, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स टुगेदर, जीते हैं, एंड प्रोवाइड फूड, लिव्स टुगेदर एंड प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू ईच अदर, और वो क्या करते हैं, स्टार करते हैं। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन यानी सिम्बायोटिक
रिलेशनशिप, उसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. This kind of relationship is very important for plant because there are certain microorganisms like fungi lives in the rooftop trees and absorb the nutrient from the fungi, turn help the plant and absorb water, nutrient from the soil and required for the proper growth of plant. ठीक है, इसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. वो तो हम लोग का डेफिनेशन हो ही गया. पहला पॉइंट क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का डेफिनेशन ये है. देखो सेकेंड काइंड में उसी का डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है. दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट for plant because there are certain microorganisms like fungi that lives in rooftop trees and absorb the nutrient from the fungi and turn help the plant and absorb the water and nutrients from the soil required for the proper growth of plants. ये उसका एक्सप्लेन हो गया. उसके बाद देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है. एग्जाम्पल में लाइकेन वेयर सिम्बायोटिक रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द एल्गा एंड फंगाई. तो ये एग्जाम्पल देख लेना. ये देखो लाइकेन ऑन द सरफेस ऑफ बैंक ऑफ ट्रीज. बहुत सारे ट्रीज में भी तुम लोग लाइकन को देखे होंगे, वो ट्रीज में ही बढ़ जाते हैं. तो इसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. आगे फिर उसी का देखो द एलजी कंटेंट द ग्रीन पिगमेंट, और उसमें जो हरा हरा दिखता है, ग्रीन दिखता है, उसको हम लोग एलजी बोलते हैं. इट्स कॉल्ड क्लोरोफिल. और वो जो हरा टाइप का दिखता है उसको किसके कारण एलजी ग्रीन दिखता है? क्लोरोफिल का. व्हिच हेल्प द एलजी टू प्रोड्यूस फूड व्हिच इज बीइंग प्रोवाइड टू फंगाई टू इट्स रिटर्न. द फंगाई प्रोटेक्ट द एलजी फ्रॉम ड्राइंग ए सनलाइट बाय इनक्लोजिंग it inside. So algae provide food and fungi and return to the fungi provide protection to the algae. तो इस प्रकार से वहाँ पर जो क्लोरोफिल होने के कारण जो सनलाइट मिलता है, तो उस दौरान जो एल्गी के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, उसी फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रिपेयर फूड को फंगाई भोजन के रूप में देते हैं. नॉट ओनली फंगाई, दिस रिलेशनशिप आल्सो एग्जिस्ट बिटवीन ए बी एंड फ्लावर. ठीक है, बी एंड फ्लावर. जैसे कि हम लोग देखते हैं बी हनी भी होते हैं एंड फ्लावर्स मक्खी. देखो यहाँ पर दिया हुआ है बी एंड फ्लावर्स. द बी हेल्प द प्लांट एंड पोलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीड वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर दैट हेल्प टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वेयर एज द फ्लावर प्रोवाइड पोलन ग्रेन एंड नेक्टर टू बी. तो हम लोग जैसे कि देखे हैं उसी तरह से क्या होता है सिम्बायोटिक जो हम लोग का रिलेशनशिप है. ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक हनी बी या तो कोई भी बी यानी मक्खी किस तरह से अपना पोलिनेट करते हैं. जब एक मक्खी किसी दूसरे फ्लावर्स पे हनी लेने के लिए, नेक्टर के द्वारा जूस लेने के लिए बैठ जाती है, तो उस दौरान वहाँ पे जो भी छोटे छोटे जो स्पोर होते हैं, यानी फ्लावर्स में जो स्पोर होते हैं, वो स्पोर हनी बीज के फूट में चिपक जाते हैं. वो जब अनदर फ्लावर में क्या करते हैं, जाके फिर से जूस के लिए बैठ जाती है, तो वो जो स्पोर होते हैं उस फ्लावर में चिपक जाते हैं. तो इस प्रकार का जो छोटे छोटे जो पाउडरी फॉर्म होता है, डस्ट फॉर्म होता है, उस डस्ट फॉर्म दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं और इस तरह से फर्टिलाइज होके क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसमें फ्लावर्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी से क्या होता है, बीज का बनता है और वो हम लोग फ्लावर से फ्रूट बनते हैं. तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है वो भी एक बी एंड फ्लावर्स के बीच का रिलेशनशिप को बताता है. तो प्लांट पोलिनेशन, इसी को इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं. स्पेशली फॉर पोलिनेशन वाला जो हम लोग बायो का चैप्टर है उसमें जब पढ़ेंगे तो तुम लोग को ऑल क्लियर हो जाएगा. तो यही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीड ऑन वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर. एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स तक क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं. उसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो आगे न्यू चैप्टर में दूसरा फिर पढ़ने वाले हैं. फिर द फ्लावर प्रोवाइड द पोलन ग्रेन एंड नेक्टर टू बी. फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, देखो द वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट आर मेड अवेलेबल टू एल्गी contain chlorophyll and hence capable to synthesize to known as food. Food the produced by alga provide in
फंगस। तो जिस तरह से अल्गा के द्वारा यानी एलजी के द्वारा जिस तरह से क्या होता है फूड प्रिपेयर किया जाता है, उस प्रिपेयर फूड को कौन प्रोवाइड करते हैं, उसको फूड वो प्रिपेयर फूड प्रोवाइड करता है फंगस के लिए, ठीक है। बट इन दिस रिसेंट ईयर एडिशन मैनर एंड नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर इंक्रीज द सॉइल एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट बट resultant in a decrease in the number of these organisms sharing symbiotic relationship with the plant। तो इस प्रकार से हम लोग जो नाइट्रोजनीकरण के थ्रू जो फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं कि हम लोग फर्टिलाइज का यूज करते हैं खेत में, उस दौरान उसमें जो भी खेती करते हैं उसमें रूट अंदर की होता है, उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलता है और उस रूट के द्वारा नाइट्रोजन गैसेस अंदर चला जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो वो फर्टिलाइज़र का रूप में उस क्या होता है फिर वो कोई भी फसल का अच्छा प्रोडक्शन देता है। तो हम लोग देखते हैं, इसीलिए हम लोग देखते हैं ना कि किसी भी तरह का आज हम लोग मैनर का यूज जो पहले ज़्यादा मात्रा में करते थे, आज हम लोग हाई प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं, हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। लेकिन इससे एक चीज़ ये भी घाटा होता है कि इसमें सॉइल का पोल्यूशन होता है। कुछ दिन बाद जब हम उससे जितना मात्रा में हम फर्टिलाइज़र का यूज किए तो उससे ज़्यादा जब तक नहीं देंगे तो इस तरह से हम लोगों का फसल का प्रोडक्शन घट जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये केमिकल फर्टिलाइज़र मिट्टी को पोल्यूशन करता है, इसीलिए हमें बचना चाहिए कि इस तरह का केमिकल फर्टिलाइजर से नहीं, बल्कि हम लोग का जो मैनर होता है, खाद होता है, गोबर होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर उस चीज़ को बताया गया है कि किस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है, इसीलिए यहाँ पर नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर का जिक्र हुआ है। अब देखो यहाँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज प्लांट प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं 78% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, लेकिन ये जो क्या होता है गैसेस के रूप में होता है, इसको डायरेक्ट उसको यूज नहीं कर सकते हैं कौन, प्लांट, इसीलिए वो नाइट्रोजनियस फॉर्म में सॉयल में क्या होता है फर्टिलाइजर के रूप में यूज करके उसका यूज करते हैं। देयरफॉर बैक्टीरिया नॉन एज राइबोजियम प्रेजेंट इन द रूट ऑफ द ग्राम पीज। तो इसमें इसीलिए हम लोग देखते हैं ना गांव में आज भी कि गांव तरफ जाओगे तो देखना गर्मी के दिनों में तुम लोग खेतों में चना देखोगे, पीज देखोगे, उसके बाद देखो यहाँ पर मूंग विंसेंट देखोगे, अदर लेगुमन्स देखोगे, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फ्रॉम द डिजल्व इन द सॉइल एंड कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट। तो बेसिक तौर पे नाइट्रोजन का जो गैसियस फॉर्म होता है वो सॉइल में क्या होता है डिजॉल्व कर जाता है, घुलने के बाद उसको वो फर्टिलाइजर के रूप में प्लांट्स यूज करते हैं। तो देखना जितना भी गर्मी के दिन में हम लोग जो खेतों में चना उना देखते हैं उसमें लॉन्ग रूट होता है, और जितना ज़्यादा लॉन्ग रूट होता है उसमें नाइट्रोजन उतना अंदर तक चले जाने के कारण उसमें फर्टिलाइज जो खाद का काम करता है या उसमें जो प्रोडक्शन देता है वो सही मात्रा में दे पाता है। तो यहाँ पर देखो एक फिगर दिया हुआ है, ये देखो, बट दिस बैक्टीरिया कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, बट दिस बैक्टीरिया cannot make their own food and hence the plant turn provide them with the shelter and food synthesized by them. This exhibit a symbiotic relationship between them। तो अलग अलग जो हम लोग symbiotic relationship का जो हम लोग देखे बेसिक तौर पे, ये एक देखे, फिर देखिए ये एक देखे, अलग अलग जगह कहाँ कहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ये उसी का टॉपिक है। देखो ये सब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस किस जगह पे होता है, उस चीज़ कहाँ कहाँ पर होता है, उस चीज़ को एक एक पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से सभी को तुम लोग लिख लेना और हम सब जाने कि ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इसको बहुत अच्छे ढंग से तुम लोग इसको फेयर कॉपी में उतारो। फिर क्योंकि हमने अचानक किसी दिन में नोटिस दे देंगे कि हमें क्या करना है, फेयर कॉपी स्कूल में सबमिट करना है, फिर उसको हम चेक करेंगे। इसीलिए तुम लोग अभी से ही नोट करते हुए आगे पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू रखो, ठीक है।